सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। और सभी जो भी भाई बंधु हैं वो सभी लोग हमारे वीडियो के साथ फटाफट जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। हाँ चलिए फटाफट जुड़िए मेरे वीडियो के साथ, जो भी भाई बंधु हैं वो फटाफट जुड़ते जाएं। हाँ ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं एक चीज़ आप लोग बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हैं हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो आज का वीडियो तो देख ही ले, प्लस में लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अपने जाति जितने सारे भी दोस्त हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, चलिए जुड़िए, फटाफट जुड़िए ताकि मैं इसको शुरू कर सकूं। चलिए हाँ लाइक सब्सक्राइब जम के कीजिए कि ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और आप लोग को मतलब कि इस तरीके से वीडियो में लेके हमेशा आया करूं। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को एक ट्रिपलेट की कहानी बता रहा हूं। ठीक है, मतलब कि जो पाइथागोरस होता है, ठीक है, वो बनाना आपको सिखा देता हूँ कि किस तरीके से सम और इवेंट पे कहानी उसकी चलती है। ठीक है, तो इसके पहले आप लोग थोड़ा सा जम के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। जितने भी भाई बंधु हैं सब लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, अब ये तो बहुत पुराने होने के मतलब बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कीजिएगा, कहना पड़ता है। चलिए तो हम लोग ट्रिपलेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इसका मतलब होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस। ठीक है, जो कि पाइथागोरस हम लोग पढ़ते हैं वही चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बनाना सिखाया था उसी तरीके से ट्रिपलेट भी बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे कि कुछ अंक मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 3, 4, 5। इसके बाद क्या है 5, 12, 13। इसके बाद है 6, 8, 10। ठीक है, इसके बाद है 7, 24 और 25। इसके बाद है 8, 15, 17, 8, 15, 17। इसके बाद है 9, 12, 15, 9, 12, 15, 9, 12 और ये आपका 15। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो और भी अपने से आप लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको दो नियम को याद रखना है, बस दो चीज को याद रखना है। यहाँ पे आप क्या कर ले, यहाँ से प्लस और माइनस। ठीक है, 0.5। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं उस आपको बनाना भी सिखाएंगे। आप इस तरीके से देख भी लेंगे कि किस तरीके से होता है। ठीक है, 0 यहाँ है, 0 प्लस 0.5 है। ठीक है, ये आपके लिए ऑड। ठीक है, ये आपके लिए क्या करना है, ऑड के लिए है। ठीक है, तो ऑड यानी विषम। इसके बाद आपको सीधे सीधे क्या करना है कि यहाँ से, यहाँ मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ विषम। और आपको डिवाइड किसे करना है, 2 से करना है। ठीक है, आपको डिवाइड किसे करना है, 2 से करना है। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ से करना क्या है, मैं एक संख्या लेता हूँ, जो भी आप बोले वही संख्या हम लेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमने क्या लिखा, ऑड विषम संख्या। तो देखिए यहाँ विषम संख्या क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग इस चीज पे फॉलो करा के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमने 3 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। छोटे संख्या को लेना है और उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 9। ठीक है, 9 हो गया। अब आपको क्या करना है कि 2 से इसको डिवाइड करना है। किस चीज से, 2 से इसको डिवाइड करना है। जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कहानी आती है, एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है। तो अगर आप एक बार प्लस और यहाँ से आप एक बार माइनस करते हैं, ठीक है, तो प्लस आपको क्या करना है 0.5 और माइनस क्या करना है 0.5। यानी कि 4.5 में एक बार 0.5 आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एक बार 4.5 से 0.5 अगर घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं पीछे वीडियो में जब निकालता था तो आपको बताया था कि मैं निकालना भी सिखा दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि 3, 4, 5 यानी कि अगर इस तरीके से आप इसको बनाते हैं, ठीक है, तो जो बड़ा वाला होता है वो कर्म हो जाता है। इसको 4 और इसको आप 3 ले सकते हैं, या 3 या 4 कोई भी चीज ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं क्या होगा कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9
यानी कि आपका कितना हो गया 25 इजिकल टू 25, यानी कि आपका ये कहानी क्या हो रहा है कि आपका सेम सेम हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप नोट में लिख ले इस चीज को, आप क्या करें कि ऑड के लिए, मतलब कि क्या करना है, ऑड संख्या के लिए आपको करना है। अभी मैं इवन संख्या के लिए भी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले इस ऑड संख्या के लिए देख ले, ठीक है, किस चीज के लिए, ऑड के लिए। और फटाफट इसको आप कहेंगे तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि इसको अब फटाफट करते हैं जी, ठीक है, इसको ये क्या है, एक ऑड संख्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, 5 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 25, और इसको 2 से डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार क्या करना है कि प्लस 0.5 जोड़ना है, और एक बार आपको क्या करना है माइनस 0.5 करना है। तो एक बार अगर इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, और एक बार कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये 12 हो गया। तो देखिए तो कहानी ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये आपका आ रहा है कि नहीं। तो बस इसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक इवन में आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये तो आपके लिए ऑड वाला हो गया, ठीक है। इवन देखिए, ठीक है, इवन देखिए, कहने का मतलब है कि आप में इसमें क्या करना है कि आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। अब एक बार क्या करना है कि प्लस और माइनस 1 अब करना है, ठीक है। किसके लिए, इवन संख्या यानी कि सम संख्या के लिए। और इसके बाद डिवाइड आपको किससे करना है, 4 से करना है, ठीक है। डिवाइड आप किससे कीजिएगा, 4 से। जैसे कि ये कहानी, ये तो क्या हो गया, ऑड हो गया, ऑड हो गया, ये क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है, यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या की इसके लिए अगर लेते हैं तो हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 36, और 4 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और 9 में आपको प्लस 1 करना है और एक बार माइनस 1 करना है, तो ये कितना होगा 10, और ये कितना हो गया 8, ठीक है। तो देखिए आपका ये चीज फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने आगे भी आपको लिख दिया है, आप चाहे तो बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसके लिए किया, ठीक है, 8 का स्क्वायर तो कितना होगा 64, फिर 4 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 4 से आप भाग दीजिएगा तो कितना होगा 16, ठीक है, कितना हो गया 16। अब आपको क्या करना है कि एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1 करना है, तो ये कितना हो गया 17, और ये आपका कितना हो गया 15। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे आप ये और ये आप बनाएंगे, ठीक है। एक मैं सम संख्या के लिए भी दे देता हूँ, ठीक है, 10, 24 और 26, ठीक है। तो आप ये और ये आप क्या करेंगे, घर से बना के लाएंगे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क हो गया, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े हम, ठीक है। तो ट्रिपलेट निकालना भी मैंने आपको यहाँ से सिखा दिया, ठीक है। अब आपको कोई भी परेशानी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं यही चीज चाहता हूं कि आप लोग जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं 100% आप लोग के लिए सर्विस लेके चलता हूं, ठीक है। ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब क्वेश्चन सामने आंख से दिखाई दे तो आप सोचे कि हाँ, जहां मैं पढ़ रहा था उन्होंने मेरे लिए अच्छा चीज दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इफ साइन a plus b is equal to 1/2 and cos a minus b, ठीक है, and cos a plus b is equal to आपका 1/2 ही है, ठीक है। कितना है 1/2, ठीक है। ये लंबा चौड़ा कहानी होता है। इसमें क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस तरीके से कहानी होता है। तो हमको इस चीज के नहीं जाना है, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ b। आपको b a कुछ भी कहे आप निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी यहाँ क्या करें, b a भी कहता है a भी निकाल सकते हैं, a प्लस b कहता है वो भी निकाल सकते हैं, a माइनस b कहता है वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ आप देखेंगे कि आपको साइन a माइनस b इज इक्वल टू, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन है तो इस 1/2 को हम लोग साइन के ही फॉर्म में लेंगे कि साइन का किस चीज का मान 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि साइन 30 का मान कितना होता है 30 का मान 1/2 होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो a माइनस बी इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 30 हो गया। उसी तरीके से यहाँ से अगर cos a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी, तो cos में हम देखेंगे कि 1/2 का वैल्यू किस में होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं किस में होता है कि cos 16 का वैल्यू होता है। इसको काटिएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 6, यानी कि ये सेकेंड इक्वेशन और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, अगर फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू आपका कितना होगा 60। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगी,
ये आपका क्या होगा 2a इज इक्वल टू इतना, तो a बराबर कितना हो गया 90/2 यानी कि आपका 45 हो गया। ठीक है, अब ये a का वैल्यू या तो 1 या तो 2 में किसी में वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, किसी में वैल्यू पुट करते हैं तो मान लीजिए कि a माइनस बी इज इक्वल टू आपका कितना दिया है 30 दिया है, तो a का वैल्यू तो हमने 45 निकाल दिया और ये आपका कितना होगा 3, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 45 माइनस 30। ठीक है, तो कितना हो गया 15। ठीक है, आपका वैल्यू क्या हो गया 15। तो यहाँ से आप b का भी वैल्यू निकाल लिए, a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस बी का है तो दोनों को जोड़ देंगे, a माइनस बी का है तो दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे। इस तरीके से आप किसी भी चीज का अगर मल्टीप्लाई का है तो 45 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे कहानी चलते हैं। अब दे रहा है कि साइन का पावर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2। ठीक है, क्या कर रहा है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो है ये आपका एलडीसी में आया हुआ सवाल है कि सही होगा यदि, यहां लिखा हुआ था आगे सवाल में कि सही होगा यदि। ठीक है, और आपका ऑप्शन यहां दिया हुआ था, ऑप्शन से आपको लाइक करना था। बोल रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन थीटा और थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, और बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि 0 थीटा और ये इतना, और सी में आपका दिया हुआ है कि 0 थीटा बराबर 0 और डी में आपका दिया हुआ है कि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इसके आपके ऑप्शन के अनुसार आजकल ये ट्रेंड भी बहुत चला हुआ है कि आप इस तरीके के सवाल आप फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई मोरे, इस थीटा के वैल्यू आपको पुट करना है और इसमें वैल्यू पुट करके आपको 0 ला देना है, यानी LHS बराबर RHS कर देना है। तो हम एक क्षण से इधर से चलते हैं। अगर हमने थीटा बराबर 90 डिग्री मान लिया, ठीक है, थीटा बराबर हमने 90 डिग्री मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 3 साइन 90 डिग्री प्लस 2। ठीक है, प्लस 2 और बराबर में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि LHS बराबर RHS, तो हमने 0 बराबर में लिख दिया। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ से क्या होता है कि इसका तो मान 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 2। ठीक है, तो 1 माइनस 3 और प्लस 2 हो गया है, यानी कि आपका 3 माइनस 3 हो गया और कट के क्या हो गया 0 हो गया, यानी LHS बराबर आपका RHS आ गया। तो आपका कौन सा वैल्यू लाई कर रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। अब चलिए आगे की सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब ये सब सवाल जो भी हम आपको बता रहे हैं बाई ऑप्शनल बता रहे हैं कि क्योंकि आपको हल करके जो निकाले हैं उसके बाद आपको ये करना होगा। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि इफ tan अल्फा इज इक्वल टू n tan बीटा। ठीक है, n tan बीटा एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू m साइन बीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू देन cos स्क्वायर अल्फा बराबर आपसे वाट पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है वाट पूछ रहा है। अब आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है और ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा पूजा कर दे। आज सरस्वती पूजा का मतलब विसर्जन है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अभी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के सवाल को आपको देखना है तो सबसे पहले आप इसमें क्या दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान ले। ठीक है, अगर अल्फा इज इक्वल टू हमने 60 मान लिया और बीटा इज इक्वल टू हमने 30 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको मानना, तो इस तरीके से हम लोग अगर मानते हैं कि जिससे हमारी कहानी आसान हो जाए तो वैसा ही वैल्यू मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग tan अल्फा बटा tan बीटा इज इक्वल टू n कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं कि साइन अल्फा बटा साइन बीटा
इज इक्वल टू आप n कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ से क्या है कि आपने tan 60 डिग्री का वैल्यू भरे, tan 60 डिग्री और बटा में बीटा का 30 डिग्री इज इक्वल टू n, और यहाँ से साइन 60 डिग्री और बटा में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो इसका मान क्या होता है √3 और इसका 1/√3 इज इक्वल टू n। तो n बराबर आपका क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू क्या होता है 3 हो जाता है। यहाँ से क्या होता है कि आप यहाँ से कर ले कि √3/2 और बटा में 1/2 इज इक्वल टू m। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो m बराबर आपका कितना गया √3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया √3 आ गया। अब आपसे एक ही चीज पूछा है कि आप एक चीज बताइए कि आप ऑप्शन के द्वारा, ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि m स्क्वायर बटा n स्क्वायर प्लस 1। बी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि m स्क्वायर बटा n स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है कि m स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको इसमें वैल्यू पुट करके देख लिए कि कौन हमारा सूटेबल हो रहा है। ठीक है, m स्क्वायर 9, n स्क्वायर 3 प्लस 4 9/4। ठीक है, तो ये हो नहीं रहा है। m स्क्वायर 9 माइनस 8 और यहाँ से 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका कहानी क्या हो रहा है कि चल रहा है। तो यहाँ से आप ऑप्शन m और n कैसे, यहाँ से कॉस स्क्वायर का करेंगे तब, तो कॉस स्क्वायर आपने अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा का मान आपने क्या माना है 60, तो कॉस 60 का मान, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, इसका क्या होता है 1/2 होता है, और स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से m और n का वैल्यू आप पुट करें और बताएं कि देखें कि किस में होता है। तो हमने m का वैल्यू क्या पूरा √3, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 और 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 और 9 माइनस 1 यानी कि 2/8, इसको काटेंगे तो 1/4। हमारा आंसर क्या होगा, ये हो गया। तो इस तरीके से आजकल खूब ट्रेंड में सवाल चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब इतना बनाने का समय आपके पास नहीं है। ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से बैठ के बनाएंगे, ये वैल्यू निकाले, इसको निकाले, फिर इसमें वैल्यू पुट कर बनाए, तो ये बेसिक तरीका हो गया। अगर ट्रिक से जानना है आपको, ट्रिक से आपको जानना है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है। ठीक है, इसके लिए हमें ट्रिक आपके लिए बता रहे हैं जो कि बहुत ही सूटेबल है। ठीक है, तो ट्रिक में आप लिख लीजिए। ठीक है, ट्रिक में लिख ले कि ऑप्शन में आपको देखना है, ऑप्शन में आपको देखना है कि जो एनआर मतलब कि और डी यानी कि आपको क्या अंश और जो हर है, अंश और हर दोनों आपका साइन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए निगेटिव, यानी कि दोनों का जो वैल्यू होना चाहिए निगेटिव में होना चाहिए। दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका आंसर डायरेक्ट वही होगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्या कहा था कि m स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर माइनस 1, तो देख रहे हैं दोनों में क्या है माइनस है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए ट्रिक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक इसी पे सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख के बनाए। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा बटा कॉस बीटा इज इक्वल टू ए एंड साइन अल्फा बटा साइन बीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिया बी दिया। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि साइन स्क्वायर देन साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू निकालना है। अब मैं यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन में है ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में आपसे दिया है ए स्क्वायर माइनस 1 बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी में आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस 1 और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आपसे बी स्क्वायर। अब जरा देखिए
और आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने ट्रिक बताया है कि अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो उस तरीके से इसमें आप खोज के बताएं कि आपका क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो बताइए, वही सवाल है सेम टू सेम, लेकिन क्या आपको इसमें परेशानी है कि आप कौन सा आंसर मारेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस दोनों में तो प्लस प्लस है, तो ये हमारा कट गया, इसमें माइनस है, लेकिन क्या है, हर में क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी कैंसिल हो गया। एक ओनली फॉर वन क्वेश्चन जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या है, माइनस और माइनस दोनों में है, यानी अंश और हर दोनों में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिना पेन पेपर चलाए आप एग्जामिनेशन हॉल में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी टाइप पे देता हूं, आप जरा एक बार ट्राई करें। ठीक है, दिया है कि tan A इज इक्वल टू n tan B। ठीक है, sin A इज इक्वल टू m sin B। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि देन cos स्क्वायर A। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए m स्क्वायर प्लस 1 बटा n स्क्वायर प्लस 1, बी में m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1, और सी में आपका दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1, और डी में m स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। अब जरा बताइए, एकदम सेम सवाल है, आप सीधे ऑप्शन पे इस पे जाएंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शन में अंश और हर दोनों में क्या है, निगेटिव है। तो हम देख रहे हैं कि बी में क्या है, दोनों में निगेटिव है। ठीक है, दोनों में क्या है, निगेटिव है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 बटा में n स्क्वायर माइनस 1 आपका। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि आपका दिया हुआ है कि अब थोड़ा सा कहानी बदल रहा है। ठीक है, कहानी अगला बदल रहा है कि इफ r sin थीटा इज इक्वल टू 1 कॉमा r cos थीटा इज इक्वल टू √3, तो देन √3 tan थीटा प्लस 1, √3 tan थीटा प्लस 1 आपको निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, निकालना है इसका वैल्यू। आप कैसे कैसे बना सकते हैं, जरा देखिए कैसे कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि r sin थीटा इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और r cos थीटा इज इक्वल टू √3 और बटा में क्या हो गया, वो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2 कर सकते हैं, यानी कि r sin थीटा बटा r cos थीटा इज इक्वल टू 1 बटा √3, r से r कैंसिल, तो ये आपका क्या हो गया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √। ठीक है, अब यहाँ से आराम से वैल्यू पुट कर ले, √3 इंटू 1 बटा √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 2। आपका आंसर कितना गया, 2। हमने देखिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले उसको देखें, उसको देखने के बाद आप उसी को मतलब कि उसी के फॉर्म में लाने के लिए कोशिश करें। ठीक है, तो आप हम यहाँ से इसीलिए यहाँ tan दिया हुआ है, तो हम tan के फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसको क्या किया, बटा में कर दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू a sec थीटा sec अल्फा cos बीटा y बराबर b sec अल्फा cos बीटा। ठीक है, z बराबर c tan अल्फा, ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि x स्क्वायर, तो देन x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटा आपको c स्क्वायर
का वैल्यू आपसे निकालने को बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें कि क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखिए साइन और कॉस सेक है तो एक ना एक तो इन्वर्स है, तो हम लोग अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू 0 डिग्री अगर मान लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। एक्स इजिकल टू ए सेक 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, तो एक्स इजिकल टू ए गुने 1 यानी कि एक्स इजिकल टू हमारा क्या आ गया, ए आ गया। एक्स इजिकल टू हमारा क्या आ गया, ए आ गया। उसी तरीके से हमने y का भी वैल्यू के लिए किया है, तो y इजिकल टू बी मल्टीप्लाई सेक 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, तो y इजिकल टू बी इंटू 1 यानी y इजिकल टू भी आपका क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, सॉरी साइन यहाँ पे होगा, साइन यहाँ आप सुधार लें। ठीक है, साइन बीटा, तो ये आपका क्या हो गया 0, यहाँ भी आप क्या कर ले साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया y इजिकल टू आपका कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज में 0 करते हैं तो 0 होता है, मल्टीप्लाई करके। अब अगला क्या कहता है कि z इजिकल टू सी tan 0 डिग्री, तो j इजिकल टू सी tan 0 का मान आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो z इजिकल टू क्या हो गया 0, यहाँ से कहानी आ गई। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा आपका कितना है सी स्क्वायर है। तो अब सीधे सीधे क्या है, हम जानते हैं कि x बराबर a आ गया, यानी कि x बराबर a, तो यानी कि a का स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस ये तो 0 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि y और सबका वैल्यू कितना है 0। ठीक है, ये करके क्या हो गया 1 प्लस 0 इजिकल टू आपका क्या हो गया 1 हो गया। इतना तो आप लोग जान गए। ठीक है, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं था, थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग करना था और यहाँ से डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल लिए थे। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मतलब कि देखिए जो भी है 7 क्वेश्चन के साथ हमने आपको ट्रिपलेट बनाना सिखाया, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा बताया। ठीक है, तो जो भी आज के लिए आपका मतलब इतना ही रहेगा। जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं इस वीडियो को थोड़ा सा जम के लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्त महिम सबको जोड़े इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।